जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम आप सबको नाग पंचमी क्यों मनाया जाता है इसके बारे में एक छोटी सी कहानी सुनाएंगे। इससे हमको पता चलेगा कि नाग पंचमी कब और कैसे क्यों मनाया जाता है। तो दोस्तों, प्राचीन काल में एक सेठ जी थे, उनके 7 पुत्र थे। 7 का विवाह हो चुका था और सबसे छोटी बहू जो थी वो बहुत ही श्रेष्ठ और उच्च विचार की थी, परंतु उसके पास कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने सबको साथ लेकर बोलती है, चलो घर लीपने के लिए मिट्टी लेने चलना है। सभी बहुओं ने एक साथ खुरपी और कुदाल लेकर मिट्टी खोदने के लिए जाती हैं। तो मिट्टी खोदते समय वहाँ एक सर्प निकलता है। तो बड़ी बहू सर्प देखते ही तुरंत उसे मारने लगती है। यह देखकर छोटी बहू उसे रोकते हुए बोलती है कि इसे मत मारो, यह निरपराध है बेचारा। यह सुनकर सांप एक किनारे जाकर बैठ जाता है। तब छोटी बहू कहती है, रुको यहीं, मैं घर से लौट कर आती हूँ तो तुम्हारे लिए दूध लाती हूँ। सभी घर जाके घर के कामों में इतना व्यस्त हो गए कि छोटी बहू सर्प को दी हुई वादा भूल गई। रात में जब सोती है तब उसको याद आता है कि हमने तो सर्प को दूध पिलाने के लिए बोला था। दूसरे दिन जब वह जाती है तो देखती है सर्प वहीं बैठा है और उसे देखते ही तुरंत बोलती है, सर्प भैया नमस्कार। ये सुनकर सर्प बोलता है, तुमने आज भैया कह दिया, नहीं तो तुम्हें तुम्हारी झूठ बोलने के कारण आज मैं डस लेता। चलो आज से तू मेरी बहन और मैं तेरा भाई हूँ, जो मांगना है मांग लो। तो वह बोलती है, चलो अच्छा हुआ हमारे पास कोई भाई नहीं था, जो तुम भाई बन गए। इसके बाद कुछ दिन के बाद वह सर्प इंसान का रूप लेकर उसका भाई बनकर उसके घर जाता है और उसके घर वाले से बोलता है, मेरी बहन को विदा कर दो। तब उसके घर वाले बोलते हैं, इसका तो कोई भाई था नहीं। तो वह बोलता है, मैं इसके दूर का रिश्तेदार का भाई लगता हूँ और मैं बाहर था, अब अपने बहन को लेने के लिए आया हूँ, विदा करो। उसके बहुत कहने के बाद उसके घर वाले छोटी बहू को उसके साथ भेज देते हैं। रास्ते में वह सर्प बोलता है, मैं वही सर्प हूँ, तुम डरना मत, और चलने में दिक्कत हो तो मेरी पूंछ पकड़कर धीरे धीरे आते रहना। छोटी बहू ने वैसा ही किया और उसके साथ उसके घर पहुंची और वहाँ के धन और ऐश्वर्य को देखकर वह चकित रह गई। कुछ दिन बाद सर्प की माता ने उससे कहा कि मैं कुछ ज़रूरी काम से बाहर जा रही हूँ, तुम अपने भाई को दूध पिला देना। वह यह भूल गई और सर्प को गरम गरम दूध पिला देती है, जिससे उसका गला पूरी तरह से जल जाता है। यह देखकर सर्प की माँ बहुत गुस्सा होती है, लेकिन सर्प के कहने पर ये शांत हो जाती है। फिर सर्प बोलता है, माँ अब बहन को उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने बहुत सारे धन,
हीरे मोती जवाहरात और आभूषण देकर विदा करते हैं। यह देखकर बड़ी बहू ईर्ष्या से बोलती है, भाई तेरा तो बहुत धनवान है, उससे और धन लेना चाहिए, सारी वस्तुएं सोने का मांग लेना चाहिए। यह सुनकर सर्प हर वस्तुएं सोने की दे देता है। तब बड़ी बहू ने लालच में आकर बोलती है, यहाँ तो झाड़ू भी सोने का चाहिए। सर्प ने झाड़ू भी सोने का देकर और छोटी बहू को एक बहुत कीमती मूल्यवान हीरे जवाहरात मणियों से रचित एक हार प्रदान करता है। इस हार की प्रशंसा उस नगर की रानी ने बहुत की और राजा से बोली, हमको वह हार चाहिए। राजा ने सेठ को बुलवाया और बोला, अपनी छोटी बहू से वह हार दिलवा दो। राजा डर गया। सेठ ने डर कर तुरंत अपनी बहू से वह हार मांगकर और राजा को दे देता है। यह बात छोटी बहू को अच्छी नहीं लगती है और तुरंत अपने सर्प भैया को याद करती है और जब सर्प प्रकट होता है बोलती है, भैया वह सर्प रानी ने ले लिया, रानी ने हमारा हार ले लिया है। भैया तुम ऐसा करो, जब वह हार रानी पहने तो सर्प बन जाए और जब मैं पहनूं तो हीरे का बन जाए। सर्प ने वैसा ही करा। जब रानी वह हार पहनती है तो तुरंत वह गले में जाते ही नाग बन जाता है। रानी डर जाती है और चिल्ला के रोने लगती है। यह देखकर राजा ने सेठ से कहा कि छोटी बहू को लेकर तुरंत आओ। सेठ छोटी बहू को लेकर जब जाता है, राजा बोलता है, तुम्हें ने यह कौन सा जादू किया है, तुमको इसके लिए दंड दिया जाएगा। तब छोटी बहू बड़े ही विनम्र भाव से बोलती है, राजन यह हार ही ऐसा है कि जब मैं पहनती हूँ तो मड़ियों का हो जाता है और जब कोई और पहनता है तो यह हार नाग बन जाता है। सर्प ने तब राजा ने वह हार उसे पहनने को दिया और वह हार उसके गले में जाते ही तुरंत मड़ियों का बन गया। राजा इससे बहुत प्रसन्न हुए और ढेर सारे सोने की मुद्राएं देकर रानी वो छोटी बहू को विदा कर दिए। यह देखकर बड़ी बहू को बहुत ईर्ष्या होती है और उसने छोटी बहू के पति से बोला, इसके पास बहुत सारा धन इस समय आ रहा है। यह सुनकर उसका पति बोलता है, ठीक ठीक बता, यह सब धन कहाँ से लाई है। तब वह छोटी बहू फिर अपने सर्प भाई को याद करती है। सर्प प्रकट होता है और बोलता है, मेरी बहन के बारे में जो गलत शंका करेगा उसको मैं डस लूँगा। यह सब सुनकर और देखकर उसका पति बहुत प्रसन्न होता है और सर्प देवता का बहुत ही सत्कार करता है। तभी से ये नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और स्त्रियां उस दिन नाग देवता की पूजा करती हैं, नाग देवता को अपना भाई मानकर। दोस्तों, इस साल बहुत ही अच्छे घड़ी में 21 तारीख को नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जा रहा है, सोमवार के दिन ही। तो दोस्तों, आप सभी को नाग पंचमी की बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो और अगर यह कहानी अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।